गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। पद्य 13 साधुपदेश। कवि है काका हाथरसी। हमने आगे जो वीडियो 2 बनाई, उन 2 वीडियो में कवि का परिचय, विषय प्रवेश, कविता का सरल अर्थ और गुजराती भावार्थ को भी हमने समझा है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे भाग में शब्दार्थ की, और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नोत्तर की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ पर पहले शब्दार्थ से। शब्द है यहाँ पर भक्तगण, तो अर्थ होगा भक्त लोग। उपदेश अर्थ होगा हित की बात, सिख, हित की बात या सिख। पोथी शब्द है, उनका अर्थ होगा ग्रंथ या पुस्तक। गुण अर्थ होगा गुण। गौमुखी अर्थ होगा जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। माला का अर्थ होगा गोलाकार पिरोए हुए तुलसी के मन के। नम्र शब्द है, नम्र अर्थ होगा विनम्र। छुरी चलना, कपट करना। नगर शहर। झोपड़ी कुटिया। दीप दैदीप्यमान, दिव्य। शब्द है देह, अर्थ होगा शरीर। सिप शब्द है, अर्थ होगा सिपी। खोपड़ी अर्थ होगा सिर। तर्क अर्थ होगा दलील। पोल जवाब है रहस्य। भय तो अर्थ होगा डर। जीव आत्मा। ब्रह्म परमात्मा या ईश्वर। शब्द है मौन, चुप रहना, मुनियों का व्रत। धर्म संकट तो उसका अर्थ होगा ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का पालन करना कठिन हो। युक्ति अर्थ होगा तरकीब। तार्किक जवाब है तर्कशास्त्र का जानकार। निष्काम तो अर्थ होगा निरपेक्ष। फलेच्छा अर्थ होगा फल की इच्छा रखने वाला। झगड़ा गया यानी कि अर्थ होगा चिंता नहीं। पापगट अर्थ होगा पाप का घड़ा। काशी तो अर्थ होगा यहाँ पाप मोचनी काशी। तो यहाँ पर कुछ जो शब्दार्थ थे उन शब्दार्थ को हमने समझा है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की। प्रश्न है ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं। प्रश्न ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं, तो उत्तर आएगा ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते हैं। ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने में न चूके। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुंडाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे। मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा न करे, नरक की परवाह न करे और खूब पाप करे। दूसरा प्रश्न है आजकल के साधु अपने पर आए हुए धर्म संकट को किस युक्ति से टालते हैं, तो जवाब आएगा कभी कभी साधुओं के पास आने वालों में कुछ भक्त उनसे जीव ब्रह्म तुम मैं आदि विषयों को लेकर तर्क करते रहे। ऐसी स्थिति में उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। इस तरह की समस्या आ जाने पर आजकल के साधु स्लेट पर तर्क करने वालों को दिखा देते हैं कि आजकल उनका मौन व्रत चल रहा है।
प्रश्न तीसरा तीसरा प्रश्न है, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो जवाब है, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आ जाते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि वह जानते नहीं होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। प्रश्न चौथा, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? तो जवाब है, साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भीड़ी भोंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने में नहीं डरते। अब है 2-3 वाक्य में उत्तर प्रश्न के देना है। सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो जवाब है, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने में नहीं चूकता। प्रश्न दूसरा, साधु का दिखावा कैसा है? तो जवाब है, साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ और सीप की तरह चिकना है। प्रश्न तीसरा, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो जवाब है, दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल खुल न जाए। प्रश्न 4, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो जवाब है, साधु इसलिए मौन धारण करते हैं कि ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए जो विकल्प है उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होता है। तो प्रश्न 1, साधु का शरीर कैसा है? 4 ऑप्शन है। ए, दिव्य और चमकता, अग्नि जैसा, सी, कठोर, डी, निर्भय। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से विभाग जो प्रश्न है साधु का शरीर कैसा है, तो ए, जवाब है ए, दिव्य और चमकता। प्रश्न दूसरा, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या करेंगे? ए, अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे, सी, अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे,
या डी अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे। तो जवाब है डी अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे। प्रश्न तीसरा, साधु बाहर से खाली जगह है, कैसा है? ए चालाक, बी हृदय से विनम्र, सी नम्र और डी अनपढ़ दिखते। तो जवाब है यहाँ पर साधु बाहर से कैसे हैं? हृदय से विनम्र, नम्र होते हैं। जवाब है नम्र। नंबर 4, नाम जपने का साधन खाली जगह है। ए धोती, बी माला, सी जाप यंत्र, डी नाम यंत्र। तो इन 4 ऑप्शन में से जवाब आएगा बी माला। नाम जपने का साधन माला है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, उन प्रश्न की भी बात की। विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर जो लिखना होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर जवाब देना होता है, उनकी भी हमने बात की, उनको भी समझा। तो यहाँ पर आज का हम टॉपिक पूर्ण करते हैं। पद्य 13 साधुपदेश, यहाँ पर हमने 3 भाग बनाए हैं, वह आज पूर्ण करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप जो भी होमवर्क मिलता हो या जो भी बातें यहाँ पर जो विषय की बातें होती हैं, जो भी समझते हैं, उनको आप घर पे बैठकर पढ़ते रहिए, उनको समझते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जो भी न समझ में आए तो ज़रूर हमें कमेंट में कहिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उनमें भी हमें कहिए, तो उसकी हम बात करेंगे, उनको हम समझाएंगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। नमस्कार।